Every child's success story starts here. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers, polished to perfection. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नज़र हैं आज की एक अहम खबर पर। पिछले साल की तरह इस साल भी जो है हम ईद की नमाज ईदगाह में अदा नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अपने घर के पास की मस्जिद में भी हम ईद की नमाज अदा नहीं कर सकते, क्योंकि हुकूमत तेलंगाना से एक जियो पास हो चुका है, कोई भी जो है जाकर मस्जिद में नमाज अदा नहीं कर सकते। वहीं पर हमारे शहर हैदराबाद के MP बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने अपना एक बयान दिया। उन्होंने ये कहा और आवाम से अपील भी की कि हर कोई जो है अपने घर में ईद की नमाज अदा कर ले, और मस्जिद में जो है सिर्फ 2 से 3 लोग ही नमाज अदा कर सकते हैं। यानी मस्जिद के इमाम, मौज़न और जो मस्जिद की देखरेख करते हैं वो लोग ही सिर्फ मस्जिद में नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद को हम ताला तो नहीं डाल सकते। इस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आवाम से अपील की है कि ईद की नमाज अपने घर में ही अदा करें। वैसे हम आपको याद दिलाते चले नाज़रीन कि आपने देखा होगा कि नागार्जुन सागर के बाईपुर इलेक्शन में कितनी आवाम थी जब किसी को लॉकडाउन याद नहीं आया। वहीं पर वरंगल के म्युनिसिपल इलेक्शन में भी हम देखेंगे तो कितनी आवाम जुट हो रही थी। उस वक्त भी जो है इन लोग को लॉकडाउन का ख्याल दिल और दिमाग पे नहीं आया था, लेकिन जैसा ही ईद सामने आ गई बस लॉकडाउन का ख्याल सामने आ गया। वहीं पर नाज़रीन को हम बता दें कि एक कारोबारी ने हमको एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी है। वो बेचारा लाचार, बेबस, मजबूर इंसान जो है किसी से कर्जा लेकर यानी सूद पे पैसा लेकर कुछ सामान लेकर आया था कारोबार करने के लिए। अब वो दर्दमंद ये अपील कर रहा है कि मैं कर्जा कहाँ से फेरूं। तो बहरहाल वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हम आपको सुनाते हैं और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी किस तरह से अपील की वो भी हम आपको सुनाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये पैगाम मैं तमाम तेलंगाना के मुसलमान हजरात के लिए दे रहा हूँ। हमने अभी वेबिनार किया जिसमें मुफ्तिया इकराम, जिसमें मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, मुफ्ती गयास रशादी साहब और दीगर उलमा इकराम तेलंगाना के ज़िला के इस वेबिनार में शामिल हुए। हम तमाम ने मुत्तफ़िक़ा ये फ़ैसला लिया है कि हुकूमत की तरफ से जो लॉकडाउन का जियो जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि तमाम मस्जिद की और दीगर मजहबी इबादत गाहें बंद रहेंगी, और मेरी आपसे गुजारिश है कि ईद की नमाज आप अपने घर में अदा करिए। मस्जिद में सिर्फ 2 या 3 लोग मस्जिद में नमाज अदा करेंगे, क्योंकि हम मस्जिद को वीरान नहीं कर सकते। इस वेबिनार में होम मिनिस्टर साहब को भी हमने कह दिया है, उन्होंने भी कहा है, DGP साहब से मैंने बात की है। तो मेरी आप तमाम हजरात से अपील है कि ईद की नमाज हमको अपने घर में पढ़ना है। हमारे मुकामी मस्जिद में 3 से 4 अफराद जो मस्जिद के खिदमत गुजार अदा करेंगे। कोविड का पूरा लिहाज रखिए, मास्क पहनिए, लॉकडाउन के गाइडलाइंस को फॉलो करिए। यकीनन इस लॉकडाउन से गरीबों पर बहुत बड़ा तकलीफ बनेगी। मैं शुरू से लॉकडाउन के खिलाफ रहा हूं, मगर हाई कोर्ट का फैसला है, ऑर्डर है और हुकूमत ने जियो भी जारी किया है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि ईद की नमाज घर में पढ़िए। और जो मुफ्तिया इकराम ने कहा है कि या तो इशराक या चाश की नमाज पढ़िए, या फिर अगर कोई घर में काबिल है तो वो ईद का खुतबा भी दे सकते। बहरहाल घर में ईद की नमाज पढ़ना है, कसरत से दुआ करिए और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस वबा से पूरे मुल्क को छुटकारा दिला दे, तेलंगाना रियासत में अल्लाह इसको खुशहाल बना दे, तमाम इंसानियत को अल्लाह इस वबा से छुटकारा दिला दे। आप तमाम से फिर से गुजारिश कर रहा हूँ कि ईद की नमाज अपने घर में पढ़िए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शरफुद्दीन भाई, हम बहुत परेशान हैं। देखिए, हम मिट्टी से पैसा ला के कारोबार करेंगे बोल के लाए, अचानक ये सुन लिया खबर। मैं अब इंटरेस्ट कैसा फेरूं शरफुद्दीन भाई? घर में राशन नहीं है, राशन डलाऊं या कर्जदारों को दूं या इंटरेस्ट का पैसा फेरूं? अगर क्या करूं बताइए आप। आपके जरिए से मैं हुकूमत को बताना चाह रहा हूं शरफुद्दीन भाई, अल्लाह जज़ाकल आपको उम्र दे भाई। बहुत परेशान हाल में है, या अचानक जो लगाए हैं, अगर क्या करूँगा। एक उम्मीद थी ये 2 दिन में 3 दिन में कुछ भी कारोबार कर लेने की, वो उम्मीद भी टूट गई हमारे से। अपना फैसला बदलो बोलो, ईद के बाद तो भी लगाओ बोलो। मैं आपके ज़रिए से हुकूमत को बता रहा हूँ, ईद के बाद तो भी लॉकडाउन लगाइए बोलो।
अपना फैसला बदलो बोलो ये दोनों जनों को। बस आपसे क्या बोलूं शरफुद्दीन भाई, बस अल्लाह से दुआ कीजिए भाई हमारे लिए। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।